कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ जो महत्वपूर्ण ऑफिसर होते हैं। जैसे बहुत सा ज़्यादा हमारे मतलब स्थल सेना में, वायु सेना में और जल सेना में बहुत सी रैंक होती है। तो इस रैंक को हम मतलब देखेंगे। ये बहुत से बारे में परीक्षा में पूछ लेता है कि कौन किसके समानांतर है। और ये इवन की दोस्तों यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी शायद 2024 में ही पूछा गया है। और इसको हम देखते हैं तो हमारा जो पहला जो है स्थल सेना, मान लीजिए इसको हम याद करने के लिए भी बारे में बताएंगे आपको। जैसे हमारे स्थल सेना में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है जनरल होता है। कौन होता है? जनरल। और फिर उसके बाद में वायु सेना में जो होता है एयर चीफ मार्शल होता है। और जल सेना में जो है वायस एडमिरल होता है। कौन होता है जल सेना में? वायस एडमिरल। तो इसको हम अगर याद करने का जैसे देखें तो जैसे मान लीजिए स्थल सेना है तो इसमें जो है जनरल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए जब आप घर पे हैं तो जो सबसे ज़्यादा मतलब जैसे आपके बाबा जो होंगे सबसे बड़ा होंगे तो उनको जैसे जनरल की मतलब ऐसे वैसे तो उपाधि नहीं दी जा सकती है, लेकिन वैसे ही मतलब मान लीजिए कि दादा हमारे जो है जनरल है। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए जब वो कभी बाग उग में जाए कहीं बैठते हो तो उन्हीं दादा को जैसे अगर वायु सेना के हिसाब से देखा जाए, जैसे बाग में जब गए तो वही आपके दादा जो है एयर चीफ मार्शल बन जाते हैं। फिर मान लीजिए कभी मान लीजिए खेत में जैसे काम करने जाते हैं, पानी चलाने जाते हैं, तो उसमें अपने दादा को वायस एडमिरल मान लीजिए। क्या मानिए? वायस एडमिरल। अब मान लीजिए घर में आपके पापा हैं, पापा को लेफ्टिनेंट जनरल मान लीजिए। मतलब जनरल से नीचे कौन आ जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल। इसी तरह एयर चीफ से नीचे कौन आएगा? एयर मार्शल। और दोस्तों ये वायस जो एडमिरल है उनसे नीचे कौन आ जाएगा? एडमिरल। तो इसमें जैसे दादा को जैसे मान लीजिए जनरल माने, फिर एयर चीफ मार्शल मान लिए, फिर वायस एडमिरल मतलब दादा को ही मानिए। और लेफ्टिनेंट जनरल में पापा को मान लीजिए लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल और एडमिरल। क्या मानेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल एक हो गया, फिर एयर मार्शल भी पापा को मानेंगे और एडमिरल भी मानेंगे। और फिर उसके बाद में मान लीजिए आपके घर में जैसे अंकल हैं, तो मतलब आपसे आपके पापा से अंकल छोटे हैं, तो अंकल अगर हैं तो उनको मेजर जनरल मान लीजिए। मेजर जनरल मानिए, फिर एयर वाइस मार्शल मान लीजिए, फिर एयर वाइस मार्शल मानने के बाद फिर उनको रियर एडमिरल मानिए। क्या मानिए? रियर एडमिरल। दोस्तों इस तरह से आप याद करेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चाचा अगर हैं घर में तो उनको मेजर जनरल मान लीजिए। और फिर मान लीजिए बाद में वो भी गए तो एयर वाइस मार्शल हो गए। और फिर उसके बाद में जैसे पानी चलाने गए मान ली खेत में, जल जैसे होता है जल सेना में, तो वो रियर एडमिरल हो गए। तो मतलब चाचा एक समान हो गए, समझे। फिर उसके बाद में मान लीजिए आपके जो है बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई को मान लीजिए अपने चाचा से नीचे मानिए। तो बड़े भाई को अगर चाचा से नीचे मानेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे? बड़े भाई को ब्रिगेडियर मान लीजिए, फिर एयर कमोडोर मान लीजिए, फिर उसके बाद में कमोडोर मान लीजिए। दोस्तों इसमें देख लीजिए कंफ्यूज होंगे, इसीलिए कह रहे हैं। बड़े भाई को क्या मानिए? घर पे हैं तो ब्रिगेडियर मान लीजिए, अगर वो भी कहीं घूमने बाग में गए हैं तो एयर कमोडोर मान लीजिए, और पानी चलाने खेत में गए हैं तो उनको कमोडोर मान लीजिए। और अगला जो है मान लीजिए आप खुद को मानते हैं, जैसे मान लीजिए कर्नल मान लीजिए खुद को ही कि हम ही कर्नल हैं। फिर उसके बाद में आप खुद को ग्रुप कैप्टन मान लीजिए और कैप्टन भी मान लीजिए। दोस्तों समझ रहे हैं आप? 5वीं रैंक पे आ रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए कर्नल। ठीक, पहले देखिए दादा हो गए, फिर उसके बाद पापा हो गए लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसके बाद में अंकल हो गए मेजर जनरल, फिर भैया हो गए आपके ब्रिगेडियर और एयर कमोडोर, और फिर कमोडोर, और खुद को मान लीजिए कर्नल। कर्नल, फिर उसके बाद में ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन के बाद फिर कैप्टन अपने आप को मान लीजिए। तो इस तरह से मैचिंग मैचिंग में मिला के चलेंगे ना दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। इमेजिन करिए, सोल्यूशन बैठाइए तब जाके याद होगा। मान लीजिए फिर उसके बाद में आपका छोटा भाई हो गया, तो छोटे भाई को बोल दो चलो भाई तुम लेफ्टिनेंट कर्नल रहोगे। और फिर उसके बाद में उसको कौन सी उपाधि दोगे? बाग में गया तो कह दो अरे विंग कमांडर बाग में गया है। फिर उसके बाद में कमांडर कहाँ गया है? पानी चलाने गया है। फिर उसके बाद में उससे मतलब नीचे आएंगे तो मान लीजिए मेजर मान लीजिए अपनी छोटी बहन को, मतलब छोटा भाई फिर छोटी बहन को मेजर मान लीजिए। फिर छोटी बहन को ही स्क्वाड्रा लीडर मान लीजिए। क्या मानिए? स्क्वाड्रा लीडर। और फिर उसके बाद में लेफ्टिनेंट कमांडर मान लीजिए। और फिर उसके बाद में मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, तो हर किसी के पास जिगरी दोस्त होते ही हैं। तो जिगरी दोस्त को पहले मानिए कैप्टन मानिए, फिर उसके बाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मानिए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसे मानिए? मान लीजिए कहीं भी जाते हैं तो आप बाइक पे बैठना पसंद करते होंगे या साइकिल पे बैठना पसंद करने पे आपका दोस्त ही चलाएगा, तो उसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट मान लीजिए। और ये इतना याद रखिएगा कि जो बहन से उसकी पदवी जो है आपके नीचे है, दोस्त है वो। और फिर उसके बाद में आपका लेफ्टिनेंट हो जाएगा।
और उसके बाद में उसके अलावा एक और दोस्त मान लीजिए आपका लेफ्टिनेंट हो जाएगा, लेकिन लेफ्टिनेंट ये वाला लेफ्टिनेंट जो है ये स्थल सेना में होगा, मतलब ये घर पे जो दोस्त आता है हमेशा। और फिर उसके बाद में फ्लाइंग ऑफिसर आएगा, उसके बाद में सब लेफ्टिनेंट आएगा। सब लेफ्टिनेंट का मतलब दोस्तों, जो ये आपका पहला दोस्त है ये ज़्यादा जिगरी है और ये कम जिगरी है, इसलिए इसको सब लेफ्टिनेंट मानेंगे। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा और इस तरह से आप मतलब कुछ भी मान सकते हैं, ये मेरा मानना है। मैं इसी तरह याद किया था और मुझे याद भी हो गया था, और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा ये क्वेश्चन सही भी हुआ था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और ये दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं याद आता होता है, इसलिए आपको मैं इतना आसानी से बताया हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कोई अभी वीडियो नहीं बनाया होगा या फिर कहीं भी ऐसे नहीं कोई बताएगा इतने आसान तरीके से, क्योंकि ये मेरे जो है दिमाग की उपज है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिए। थैंक यू सो मच।